Hello everyone. Today we are having Ayagya sir. So congratulations sir. So सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं. I am अर्घो मुखर्जी. मैं अर्घो मुखर्जी हूँ मेरा नाम. मैं 21 साल का लड़का. अभी फिलहाल नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इंग्लिश में. तो मेरा लिखने का शुरुआत ऐसे ही हुआ कि मैंने स्कूल डेज कॉलेज डेज में जब जो मैगजीन्स होते थे, जो जर्नल्स होते थे, उसमें मैं लिखा हुआ करता था. अब everything has to make not sense. एंथोलॉजी का हिस्सा कैसे बने? मैं इसका पता मेरे को इंस्टाग्राम से मिला. उसी से मैं कांटेक्ट किया, पीस सबमिट किया और होपफुली वो सिलेक्ट हो गया. आपने जो लिखा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि उसका मूल उद्देश्य तो या मैंने जो लिखा द एक्सीडेंटल, मैं एक्चुअली इंग्लिश में लिखता हूँ. मैं शॉर्ट स्टोरी राइटर हूँ. और मैं जो लिखा द एक्सीडेंटल एस्ट्रोफिजिशियन इन लिटरेचर फार्मेसी. सो बेसिकली द थिंग इज एक्सीडेंटल एस्ट्रोफिजिशियन का मतलब होता है कि वो एक्सीडेंटली बना. उसका शौक लिटरेचर पे पहले था. वो किसी मजबूरी के कारण वो लिटरेचर परस्यू नहीं कर पाए और वो एज ए जॉब एक्सीडेंटल एस्ट्रोफिजिशियन बना. एस्ट्रोफिजिशियन का मतलब है कि जो फिजिक्स पढ़ाता है उसका प्रोफेसर बना. और लिटरेचर उसका बचपन से दिलचस्पी था लिटरेचर पे. तो एस्ट्रोफिजिशियन का तो जब वो जर्नल भी लिखते थे और एक दिन उसका सेंस आया कि वो एक रिसर्च कर रहे थे फार्मेसी पे. तो सेंस आया कि लिटरेचर में जो सेंस होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो सेंस उसका काम आ गया लिटरेचर में. वो एक दिन किताब पढ़ रहे थे शेक्सपियर का, तो उसमें एक वर्ड लिखा था कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड ह्यूमर्स. तो ह्यूमर से सेंस आता है. तो सेंस जब आता है तब एक रिसर्च ऑब्जेक्ट बन जाता है. फिजिक्स में एक रिसर्च ऑब्जेक्ट बन जाता है और सेंस के उपयोग करके उसने कहा था. वो उसी दौरान वो एक शेक्सपियर का बुक लिया. उसका नाम था शायद हैमलेट था. वो मेरे लिखने में शायद मेंशन हुआ है. हैमलेट था, वो शेक्सपियर का एक बुक था. उसमें लिखा था कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स और ह्यूमर्स. तो ह्यूमर कहाँ से आता है? ह्यूमर सेंस में आता है. तो सेंस उपयोग करके उसने उसी दौरान जब वो बुक पढ़ रहा था, और इवन चटर्जी करके जो रिसर्चर है, बाय प्रोफेशन रिसर्चर एंड प्रोफेसर, तो उसमें उन्होंने रिसर्च कर रहा था किसी मटेरियल पे. तो सेंस जो है, सेंस एक रिसर्च ऑब्जेक्ट होता है. तो उसी सेंस से वो बनाया और वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया. यही है उसका जिस्ट, समरी और मूल उद्देश्य जो है. सही बात बोले, जब आप सोलो लिखते हैं तो आप अपने कहानियों, अपने जो अंदर जो फीलिंग्स होता है तब उसी को बयां करते हैं. तो आप जब एक एंथोलॉजी लिखते हैं तो आप एक टीम का हिस्सा होते हैं. टिकट पा लिए, यही रिवॉर्ड है मेरे लिए. और आपके साथ आज इंटरव्यू में हो रहा है, ये बड़ा मोमेंट है मेरे लिए. ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए इंटरव्यू, कभी दिया नहीं किसी. इस बुक में कोई ऐसा को ऑथर था जिसने आपको इंस्पायर किया हो? या बहुत सारे हैं, सभी पढ़ने का टाइम नहीं मिला. मैं एक स्टूडेंट हूँ बेसिकली, पढ़ाई का प्रेशर रहता है. तो उसके बीच में एक पढ़ा मैंने, समय का उपयोग करके एक पोएम था. उसका लेखक का नाम मुझे याद नहीं, पर उसने जो लिखा बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत हार्ट टचिंग था. क्योंकि मेरे जीवनी जो है, मेरे लाइफ हिस्ट्री जो है, उस समय का जो उपयोग है उससे मिलता जुलता है. इसीलिए मेरे को टच किया और
इसे मुझे अच्छा लगा। क्या आप एंथोलॉजी में लिखने से आपको कोई राइटिंग स्किल्स के बारे में, न्यू राइटिंग स्किल के बारे में पता चला हो? राइटिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुआ मेरा एंथोलॉजी लिखने में। लिखने से बहुत ज्यादा जानकारी मिली कैसे लिखना है और कैसे राइटिंग मैं पहले भी लिखता था और आज भी लिखता हूँ, पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट और चेंजेस आया है मेरे राइटिंग में। वो हमारी पब्लिकेशन के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत हम्बल है आप लोग और थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर में भी काम करने का इरादा है। क्या आप हमारी पब्लिकेशन ने आपकी हेल्प की हो एंथोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए? यस, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स। बहुत हेल्प किए, बहुत सारे को ऑथर्स से मिले और बहुत सारे को ऑथर्स की राइटिंग्स मुझे देखने को मिला और मेरे राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत मदद किया आपके पब्लिकेशन ने और मेरी आपकी एंथोलॉजी बुक्स ने। क्या आप फ्यूचर में भी एंथोलॉजी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में काम करना चाहेंगे? हाँ, मौका मिले तब तो जरूर करूंगा। आपकी नजर में एंथोलॉजीज का मतलब जो नए ऑथर है, को ऑथर, उनको आप कोई मोटिवेट? राइटिंग स्किल्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और मैं एक बात ही बोलना चाहूंगा, जब लिखिएगा तब अपने राइटिंग स्किल्स को बेहतर और प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स चॉइस में भी आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत जटिल है। मैं अपने लाइफ से बहुत इंस्पायर हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ दुनिया से और कभी भी दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको ताने मारेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको दुनिया में चलते चलते, बट अपने माँ बाप को कभी भी दुख मत देना, ठीक है? और आपको अगर अपने माँ बाप को अगर दुख दोगे ना तो सारे जिंदगी पछताओगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो इसीलिए माँ बाप अगर हो तो सब कुछ मुमकिन है। ये बात तो सही है। एक शख्स ने बोला है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें ताना मारेगी, पर माँ बाप के सिवा कोई अच्छा नहीं तुम्हें दुआ देने वाला मिलेगा। तो ऐसे ही माँ बाप के सिवा कोई नहीं है दुनिया में, और माँ बाप को रेस्पेक्ट कीजिएगा और राइटिंग स्किल्स को बेहतर कीजिएगा। और सोलो लिखना पसंद है या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में काम करना? कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट्स में तो बहुत दिलचस्पी है मेरे। आई लाइक कोलैबोरेशन। If anyone, if your publication invite me, then I will obviously participate in your book. अभी कुछ नया लिख रहे हैं, कुछ भी क्रिएटिव या? अभी लिखने का इरादा है। अभी मैं पढ़ाई में हूँ। पढ़ाई के बाद थोड़ा सा लिखने का इरादा है। कुछ निजी जीवन के बारे में, कुछ वर्ल्ड के बारे में, कुछ ज्यादा लिखने का इरादा है। वर्ल्ड के बारे में, कुछ निजी जीवन के बारे में, मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं उसके बारे में एक बुक लिखने का इरादा है। तो आखिर में लोग आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं? लोग मेरे से फेसबुक या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में ही मैं अवेलेबल रहता हूँ हर वक्त। ओके, थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपसे भी थैंक यू।